अमेरिका ने ईरानी जजीरे और बंदरगाह पर हमला कर दिया। ईरानी बंदरगाहों के रास्ते सील। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक का अमेरिकी अफवाज ने ईरान की जानिब से बिला इश्तियाल हमले का जाती दिफा में जवाब दिया। अमेरिकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ने आपना हुर्मुज़ से खलीज ओमान का सफर किया। इस दौरान ईरानी अफवाज ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया। अमेरिकी बहरिया का कोई असासा निशाना नहीं बना। जवाबी बार में ईरान की मिसाइल, ड्रोन लॉन्चिंग, कमांड एंड कंट्रोल, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, किसी भी जारियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देने का ऐलान कर दिया। ईरान के खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने कहा, अमेरिकी फोर्सेस ने आपना हुर्मुज़ की जानिब जाने वाले एक ईरानी ऑयल टैंकर और फुजीरा बंदरगाह के मुकाबले आपना हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले एक और जहाज को निशाना बनाया। अमेरिकी कार्रवाई ईरानी साहिली इलाके जा सके आपना हुर्मुज़ की जानिब बढ़ने वाले टैंकर पर की गई। अमेरिका ने खित्ते के बास ममालिक के ताउन से खमीर, सिरक और जजीरा कुशम के साहिली इलाकों में शहरी आबादी पर फ़ज़ाई हमले किए। किसी भी सूरत ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमेरिका को आज ईरान का जवाब मौसूल होना चाहिए। उम्मीद है तेहरान संजीदा मुज़ाकरात की जानिब बढ़ेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, अब तक ईरान की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। दुनिया में कोई भी ईरान को जौहरी हथियारों के साथ नहीं देखना चाहता। बोले, अमेरिकी नेवी ने ईरान के 70 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। गुज़िश्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। ईरानी फौज ने मुल्क की तेल बरामदात पर खलल डालने की मुबैना कोशिश के इल्जाम में एक ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। कब्जे में लिए गए ऑयल टैंकर की शनाख्त ओशन कोई के नाम से की गई। यह सरकारी खबर रसा इदारे तस्नीम का दावा है कि रिपोर्ट में कहा गया, टैंकर ईरानी तेल के खेप से ले जा रहे थे। इलाकी सूरत हाल से फायदा उठाते हुए ईरान की तेल बरामदात और ईरानी कौम के मफादात को नुकसान पहुंचाने और मुतासर करने की कोशिश कर रहा था। इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम नहीं की गई। तस्नीम के मुताबिक टैंकर को खलीज ओमान में कब्जे में लिया गया और बादशाह ईरान के जनूबी साहिल की जानिब मुंतकिल कर दिया गया। तजावुजात और कब्जा माफिया की शामत आ गई। हुकूमत सिंध का कराची में कब्जा माफिया और तजावुजात के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास में बड़े ऐलानात। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में पुलिस और रेंजर्स के साथ मुश्तरका कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मुतालिका थानों के SHOs भी ऑपरेशन का हिस्सा होंगे। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लज्जार ने कहा कि कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी, किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह बोले, अगर किसी सरकारी अफसर की सरपरस्ती में कब्जे की शिकायत मिली तो उसके खिलाफ FIR होगी। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएं। मोदी की इंतहा पसंदाना सोच ने जिंदा मुसलमानों को तो जीना हराम किया हुआ है, मगर अब मरने वाले मुसलमानों को भी नहीं बख्शा जा रहा। हिंदुत्व की तासुबाना कार्रवाइयां उरूज पर पहुंच गई हैं। भारत में मुसलमानों पर जिंदगी तंग, कब्रिस्तानों, मसाजिद की बेहुरमती शुरू कर दी गई। मोदी की इंतहा पसंद गुंडों की दरगाहों पर हमले, बेहुरमती और मुसलमानों की कब्रों को मिस्मार किया जा रहा है। भारतीय मीडिया की तस्दीक, हिंदुत्व के गुंडे कब्रें मिस्मार करके उनकी जगह पर मूर्तियां नस्ब कर रही हैं। भारत में मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसी और इकदामात में तेजी आ गई है। मुसलमानों के लिए रोजमर्रा जिंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है।